Hello everyone, welcome to Examines. This is अजय शर्मा. So कैट 2024 स्लॉट 1 पेपर हो चुका है. क्या ऑब्जर्वेशंस हैं एक बार थोड़ा ध्यान से समझिए. इंग्लिश में पैराजम्बल्स के जो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आया करते थे हर साल, वो हट गए हैं. इनफैक्ट इस बार ब्रेकअप क्या रहा? 16 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 4 क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाई 4 सेट्स, 3 क्वेश्चन पैरा कंप्लीशन के, 3 क्वेश्चन समरी ऑफ द टेक्स्ट या एसेंस ऑफ द टेक्स्ट के और 2 क्वेश्चन ऑड वन. ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो ये पेपर थोड़ा सा लेंदी भी था और थोड़ा हम कहेंगे ट्रिकी भी था क्योंकि क्वेश्चंस में ऑप्शंस काफी क्लोज थे और आसानी से आंसर निकालना पॉसिबल नहीं था. 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेजेस थे वो आसानी से मैनेज हो रहे थे, बट बाकी 2 पैसेजेस के अंदर आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी. सेम थिंग जो पैरा कंप्लीशन था, उनमें से एक पर्टिकुलर पैरा कंप्लीशन थोड़ा ट्रिकी था और ऐसा ही एक ऑड वन आउट में और एक एसेंस ऑफ टेक्स्ट में. ओवरऑल इस सेक्शन में 15 प्लस अटेम्प्ट्स अगर आपने किए हैं तो हम ये कहेंगे कि आपने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी. लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन की बात करें, इस बार एक छोटा सा बदलाव हुआ है. 22 क्वेश्चंस, टोटल 5 सेट्स यहाँ पर पूछे गए थे. 4 क्वेश्चंस के 3 सेट्स थे, 5 क्वेश्चंस के 2 सेट्स थे. ओवरऑल अगर लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा हम कहेंगे ऑन इजियर साइड था. 3 सेट्स मैनेजेबल. डेटा इंटरप्रिटेशन बार ग्राफ के फॉर्म में हमें क्वेश्चंस दिए जरूर गए थे, उसमें कैलकुलेशन भी हो रही थी, लेकिन फिर भी हम इसको प्योर डेटा इंटरप्रिटेशन ना कह के लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन का कॉम्बिनेशन. सेट थ्योरी का भी क्वेश्चन था यहाँ पर. इनफैक्ट आपको 2 अलग अलग वेरिएबल्स के साथ में डील करना था. तो ओवरऑल अराउंड 13 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चंस का एक सेट और 4 का किया, तो आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया है. अदरवाइज 3 सेट से ऊपर तो काफी कम स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है. 2 से 3 सेट यहाँ पर मैनेजेबल थी. मैथ्स के सेक्शन की बात करें, मैथ्स में अरिथमेटिक का रोल कंपैरेटिवली ज्यादा था और क्वेश्चंस कंपैरेटिवली अगेन लास्ट ईयर के मुकाबले अरिथमेटिक के क्वेश्चन थोड़े से इजी थे. अलजेब्रा बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो ट्रिकी थे, टाइम कंज्यूमिंग थे. इनफैक्ट मैं एक एडवाइस करूंगा कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको फैक्टराइजेशन करना है, तो आप एक सर्टेन स्टेज के बाद फैक्टराइजेशन मत करें, ऑप्शंस के थ्रू आप ट्राई. ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम थे इस बार, बट अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे. लॉगरिथम भी था, सीक्वेंसेस एंड सीरीज भी था, नंबर सिस्टम भी था, तो एवरेज एलिगेशन मिक्सचर भी था, तो टाइम एंड वर्क भी था, तो रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन भी था. ओवरऑल मैथ्स का सेक्शन अगर हम लास्ट ईयर से कहेंगे तो कंपैरेटिवली इजी था. 15 प्लस क्वेश्चंस आसानी से मैनेज हो सकते थे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है और आप एक अच्छी रिदम में इस पेपर को परफॉर्म कर रहे हैं. लेकिन हाँ, अगर आप मान लीजिए कहीं किसी क्वेश्चन में अटक गए या लास्ट आते आते एग्जॉस्ट हो गए थे, तो 12 क्वेश्चंस तो आपको डेफिनेटली इस सेक्शन में करने चाहिए. तो ओवरऑल अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे ये थोड़ा सा ऑन अ ईजियर साइड था. बाकी और स्लॉट्स के बारे में जैसे ही हमें फीडबैक मिलेगा, उनका भी वीडियो हम आपके लिए अपडेट कर देंगे. तो जिन लोगों का स्लॉट 3 है, वो गियर अप करें, तैयारी करें और फोकस करें कि कैसे उन्हें पेपर देना है. ऑल द बेस्ट एंड गुड लक.